अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं सैयद अरशद और आप देख रहे हैं गर्देजी टेक टीवी। तो गर्देजी टेक टीवी की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं फ्रेंड। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट है, तो उस पे मैं बनाने जा रहा हूं एडिटिंग के ऊपर कि एडिटिंग आप किस तरीके से करते हैं मोबाइल में। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो काइन मास्टर के अंदर आप एडिटिंग बिल्कुल आसान तरीके से किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बेसिक चीज़ें काइन मास्टर के अंदर समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो, डोंट गो एनीवे, स्टे ट्यून्ड, गर्देजी टेक टिप। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काइन मास्टर को करना पड़ेगा इंस्टॉल। और आपने काइन मास्टर को इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, काइन मास्टर को करना है ओपन। मैंने इसको कर दिया है ओपन काइन मास्टर को। और ये देखें, यहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, तो यहाँ पे जितना भी आप एडिटिंग करेंगे वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। सो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा अगर लेटेस्ट काइन मास्टर आपने इंस्टॉल किया। सो और ये जो सेंटर पे प्लस का निशान है, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, जो नई लुक आपके सामने आएगी वो इस तरह की होगी। इसमें 16:9 रेशो और 9.16 रेशो और 1.1 रेशो है। लेकिन हमें जो यूट्यूब के लिए अगर वीडियो बनानी है तो 16.9 रेशो को हमने सेलेक्ट करना है। सो इसके ऊपर हमने करना है क्लिक। सो जस्ट मैंने इसके ऊपर जब क्लिक किया, सो ये हमें सीधा मोबाइल की गैलरी में लेके जाएगा, जहाँ हमने क्या करना है, बैकग्राउंड को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड को हमने ये देखें, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक किया, जो काइन मास्टर के अपने बैकग्राउंड है, कोई भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना चाहते हैं, सो उसके लिए अगर आप फुल स्क्रीन वीडियो बनाना चाहते हैं फिर भी बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है। सो जैसे कि मैंने ब्लैक को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे टॉप पे इसके क्लिक कर दिया और ये देखें यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे ये देखें, ये आपको एक लाइन नज़र आएगी, रेड जो कलर है वर्टिकल है, इसके ऊपर स्केल है, कुछ टाइम स्केल दिया हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी भी वीडियो होगी हमने बैकग्राउंड को भी उतना ही बढ़ाना है। जैसे मैंने इस बैकग्राउंड को 1 मिनट के लिए बना रहा हूँ। सो 1 मिनट के लिए ये देखें, मैंने इसको फिंगर से बढ़ा दिया इसकी ड्यूरेशन। सो आपकी जितनी भी वीडियो होगी इसको उतना ही बढ़ाना है। अगर इसका कलर चेंज करना है तो ये देखें, यहाँ पे एक कलर है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं कोई भी, लेकिन मैंने ब्लैक ही रखना है, ठीक है। ये काम हो गया हमारा पहला जो स्टार्ट। उसके बाद यहाँ देखें, कुछ इस तरह की लुक हमारे सामने नज़र आएगी। यहाँ लेयर है और रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है और मीडिया है और गेट मोर है ये नीचे। लेकिन हमने सबसे पहले क्या करना है, ये लेयर के ऊपर जाना है, ठीक है। लेयर के ऊपर जाना है। लेयर के ऊपर जब जाएंगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाएंगे, मीडिया, इफेक्ट, ओवरले, टेक्स्ट एंड हैंड राइटिंग। लेकिन बेसिक हमने क्या करना है, अब हमने मीडिया के ऊपर जाना है और जहाँ पे हमने अपनी वीडियो को शूट करके रखा हुआ उस वीडियो के ऊपर जाना है, वीडियो को क्लिक करना है। सो मीडिया के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा सीधा मोबाइल की गैलरी में लेके जाएगा, ठीक है। ये मैंने अपनी वीडियो को यहाँ सेलेक्ट कर दिया। तो जब सेलेक्ट करेंगे वीडियो को तो कुछ इस तरह की होगी, ये फुल स्क्रीन नहीं होगी, लेकिन आपने इसको करना है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करने के लिए ये देखें, टॉप पे जो ऑप्शन 3 नज़र आ रहे हैं आपको, कैंची है, सीजर यानी, और उसके साथ आपको ये सेंटर में जो ऑप्शन नज़र आ रहा है रेक्टेंगल का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की ये स्क्रीन है हमारे सामने ओपन हो जाएगी, स्प्लिट स्क्रीन हमारे पास ओपन हो जाएंगी। लेकिन हमें जो वीडियो के अंदर ज़रूरत होती है वो फुल स्क्रीन होती है, ये सेकंड ऑप्शन होता है इसका। ये फुल स्क्रीन कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए बढ़ा देता हूँ, ठीक। सो देख लें, ये 1 मिनट के लिए मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है, फिंगर से। अगर हमने इसका जो ट्रिम करना है, अगर हमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी वीडियो को ट्रिम करना है, यानी कटना है ये पार्ट, इसको यहाँ से कट करना है, तो हमने क्या करना है, ये स्केल को, ये देखें, ये फिंगर से अपनी वीडियो को सिलेक्ट करके वही जो पार्ट काटना है जितना भी वो उसके ऊपर रखना है। जैसे मैं ये लेफ़्ट साइड से काटना चाहता हूँ थोड़ा सा, तो ये इसके ऊपर सेलेक्ट किया, यहाँ कैंची के निशान के ऊपर क्लिक किया, यहाँ देख लें ट्रिम टू लेफ़्ट ऑफ प्ले हेड, ये यहाँ इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये हिस्सा कट चुका है। अब अगर इसको मैं गलती से अगर मुझे से कट गया वीडियो एडिटिंग करते हुए, तो मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ, तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपको ये सेकंड ऑप्शन नज़र आएगा सर्कल का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये वापस आ जाएगा।
उसके बाद अगर हमने कोई एंड से काटना है तो यहाँ इसी तरह आपने एंड के ऊपर क्लिक करना है, एंड के ऊपर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है। सो इस हिस्से को आपने काट देना है। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। और अब अगर हमने अगर वीडियो को 2 पार्ट में करना है तो यहाँ जहाँ से भी हमने 2 हिस्सों में करना है तो इसके ऊपर सेलेक्ट करके ये स्केल यहाँ पे लाएंगे। तो इस तरह यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थर्ड ऑप्शन है स्प्लिट ऐड प्ले ऐड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। फॉर एग्जांपल बीच में हम इंट्रो ऐड करना चाहते हैं या कोई और पार्ट वीडियो का यहाँ पे सेंटर में ऐड करना चाहते हैं या भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं सेंटर में। ये देखें इस तरह फिंगर की मदद से इसका जो सेंटर का स्पेस है उसको बढ़ा दें। ठीक हो गया। उसके बाद हमने फिर लेयर के ऊपर जाना है। और अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, सेकंड काम है, वो टेक्स्ट का है। टेक्स्ट टी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं जैसे ये लिख रहा हूँ अपने चैनल का नाम, आपने भी इसी तरह कुछ जो भी लिखना है टेक्स्ट को लिख देना और इसके फिंगर की मदद से इसको बढ़ा देना। ठीक है, जहाँ पे भी रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, अब टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ तीसरा ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कलर सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने कोई ये कलर दे दिया। ठीक है, अब ब्लैक कलर दे दिया। अब ब्लैक कलर मैंने इसको दे दिया। अब ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो फिंगर की मदद से इसको स्क्रॉल को ऊपर की तरफ करेंगे तो नीचे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखें यहाँ पे आउटलाइन है, उसके बाद शेडो है, ग्लो है और बैकग्राउंड है। ठीक है, ये जैसे मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड में कोई भी कलर दे दें आप हल्का सा। जैसे मैंने ये दे दिया तो ये थोड़ा सा वाजिया नज़र आना शुरू हो गया। अगर फुल बैकग्राउंड करना है आपने तो ये इसके ऊपर क्लिक करके फुल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने करना है फुल नहीं। उसके बाद फिर टेक्स्ट के ऊपर जाके आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। आउटलाइन भी दे देनी है, आउटलाइन में से ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैंने ये वाइट आउटलाइन दे दी। ठीक है, जो और स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना नहीं है, ये यहाँ पे इतना ही रखना है। जितना बढ़ाना है या कम करना है या बढ़ाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इतना ही रख दिया। ठीक है, उसके बाद इसका एनिमेशन देना है। इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ये इन एनिमेशन आपके सामने है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई भी इन एनिमेशन आप दे सकते हैं जो आपको ज़्यादा बेस्ट लगे। लेकिन मैंने ये लेटर बाई लेटर दे दिया। ठीक है, लेटर बाई लेटर मैंने दे दिया। फिर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आउट एनिमेशन दे दें। ठीक है, आउट कोई भी जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। जैसे इस तरह ख़त्म हो जाए, इस तरह ख़त्म हो जाए, इस तरह ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। और इसका अगर टाइम ड्यूरेशन आपने बढ़ाना है, ये नीचे आपको टाइम दिया हुआ है कि फास्ट आए या स्लो आए टेक्स्ट आपका, यहाँ जितना आपने ये सेलेक्ट करना है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। उसके बाद जो तीसरा काम है हमारा, फिर लेयर के ऊपर जाएंगे। लेयर के ऊपर जाके हमने क्या करना, इफ़ेक्ट के ऊपर सेकंड ऑप्शन है इफ़ेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इफ़ेक्ट हमने क्यों देना है, अगर किसी भी चीज़ को ब्लर करना है या हाइड करना है तो उसके लिए ये इफ़ेक्ट बहुत अहम काम करता है वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब आप काइनमास्टर को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे ये इफ़ेक्ट है, ये ऑटोमेटिकली आपको कुछ मिल जाएंगे, लेकिन मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। गेट मोर के ऊपर क्लिक करके आप और भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें बेसिक इफ़ेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये पहले ऑप्शन को मैंने चूज़ किया और उसके बाद वीडियो को फिंगर की मदद से सिलेक्ट कर दिया। जो भी ऐसा हमने ब्लर करना है, जैसे मैंने अपने चेहरे को हाइड करना है तो मैंने चेहरे को सिलेक्ट किया और यहाँ सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया और इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसका ब्लर स्ट्रेंथ जो है मैंने 11 कर दिया तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगा। तो ये वीडियो में बहुत अहम रोल अदा करता है। कोई भी चीज़ आपने वीडियो में हाइड करनी होती है सो इफ़ेक्ट के ज़रिए आप हाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो आपको काम है, अगर इसी को जो वीडियो है इसकी आपने लेयर सेकंड करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से डुप्लिकेट कर सकते हैं आप। ठीक है, डुप्लिकेट कर सकते हैं और जैसे मैंने ये डुप्लिकेट कर दिया तो ये डुप्लिकेट यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अगला जो हमारा काम है क्या है,
लेयर के ऊपर जाएंगे, लेयर के ऊपर जाके हमने हैंड राइटिंग यहाँ पे नीचे जो लास्ट ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, हैंड राइटिंग। सो हैंड राइटिंग से आप किसी भी यहाँ ये फर्स्ट ऑप्शन है, किसी भी हिस्से को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये तीर का निशान लगाया तो यहाँ से कलर सेलेक्ट कर दिया, तो ये मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, लेकिन ये कम इसका साइज़ है। और यहाँ लास्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ मैंने साइज़ बढ़ा देना है, ठीक है। अब मैंने साइज़ बढ़ा दिया, मैं कलर भी चेंज करता हूँ, ये देखें मैं कलर रेड कर दिया और यहाँ मैंने इस तीर के निशान को ये देखें बढ़ गया। सो इसको अगर ख़त्म करना है तो ये देखें यहाँ रेज़ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद जो वीडियो के अंदर मेन जो चीज़ होती है नंबर 4, आप वीडियो के अंदर आप ऑडियो डालना चाहते हैं, कोई भी आप म्यूज़िक डालना चाहते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे जब, तो जितने भी आपकी मोबाइल गैलरी के अंदर ऑडियोज़ होंगी वो सारी यहाँ आप सीधा आप उस पे चले जाएंगे। जब ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये म्यूज़िक है, म्यूज़िक के ऊपर मैंने क्लिक किया तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से ये इस म्यूज़िक के ऊपर क्लिक किया और प्लस के निशान के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ये आ गया और म्यूज़िक ये देखें नीचे आ गया और इसको यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसका भी कोई भी हिस्सा काटना है तो ये स्केल आपको टाइम स्केल जो वर्टिकल लाइन है इसको वहाँ पे रख के वहाँ से आप काट सकते हैं। जैसे मैंने ये राइट साइड से पूरा कटना है तो ये नीचे देखें ट्रिम टू स्प्लिट का ऑप्शन आएगा, थोड़ा सा ऊपर करके फिंगर की मदद से आपने इसको ऊपर करना है, स्क्रॉल को स्वीप अप करना है तो नीचे आप यहाँ आएंगे जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है, सेकंड लास्ट ट्रिम टू स्प्लिट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ वही सेम ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। जैसे मैंने ये काटना है पूरा एक साइड से, सो मैं ये देखें राइट साइड के ऊपर क्लिक करूँगा तो पूरा कट चुका है, ठीक है। और इस तरह अगर इसको मैंने पार्ट में करना है या लेफ़्ट साइड से अगर काटना है तो ये देखें ट्रिम टू लेफ़्ट करूँगा तो यहाँ से पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा काम हो चुका है। अगर आपने कुछ भी यहाँ रिकॉर्डिंग करना है, अगर म्यूज़िक आप नहीं डालना चाहते, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ ये रिकॉर्ड, जैसे कि ये रिकॉर्ड हो चुका है यहाँ तक ये रिकॉर्ड। अब इस रिकॉर्डिंग के अंदर मज़ीद वॉइस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ वॉइस चेंज है, लेकिन ये बेसिक लोगों के लिए इतनी बाकी ऑप्शन जो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट और बेसिक चीज़ बताई हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको काइनमास्टर में एडिटिंग नहीं आती सो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अगर किसी चीज़ को डिलीट करना है आपने तो यहाँ ये लेफ़्ट साइड पे डिलीट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह अगर आपने कोई ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन ले रहा हूँ, लेयर के ऊपर जाके मैंने ये देखें यहाँ पे ये बेल का ऑप्शन मैंने ले लिया जो वीडियो के अंदर आप लोग अक्सर डालते हैं। सो सब्सक्राइब का जो है ग्रीन स्क्रीन है, ठीक है। अब ग्रीन स्क्रीन को आपने ख़त्म कैसे करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे वो एनिमेशन के नीचे तो आपको क्रोमा की का ऑप्शन नज़र आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसको आपने जस्ट इनेबल कर देना है। इनेबल कर दिया और ये अगर बिल्कुल ग्रीन स्क्रीन है तो यहाँ से सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इसके ऊपर टिक कर देना। ये देखें यहाँ पे ये ख़त्म हो गया और ये हमारा सब्सक्राइब का जो पॉपअप बटन है वो शो हो गया ग्रीन स्क्रीन के अलावा। सो इसको यहाँ से आप साइज़ कम ज़्यादा करके यहाँ कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा काम हो चुका है। अब ये हमारी वीडियो एडिट हो चुकी है, सिंपल वीडियो एडिट हो चुकी है। इसको हमने एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके से करना है ये देखें। टॉप के ऊपर आपको एक तीर का एरो का निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे सो ये आपको एक्सपोर्ट में लेके जाएगी। एक्सपोर्ट का यहाँ पे आपको पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है फुल एचडी है, एचडी है, एसडी है, लेकिन आपके मोबाइल के ऊपर है वो कौन सा सपोर्ट करता है मोबाइल आपका इनमें से। तो मेरा तो यहाँ पे एचडी सपोर्ट कर रहा है और है वो 30 फ्रेम रेट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको 48 करता है, 50 करता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन 30 काफ़ी अच्छा है और एचडी में आप भी काफ़ी अच्छी वीडियो जो है आप बना सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसको बिट रेट है 13 पॉइंट है इसका MBPS जो इसका बिट रेट है ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन है इसकी, क्वालिटी है जो कितनी रखनी चाहते हैं, मैंने हाई किया हुआ है। ये देखें आप अगर हाई करते हैं या मीट करते हैं या जितना भी सेंटर में रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, जितना भी आप इसका बिट रेट करना चाहते हैं करें, लेकिन मेरा जो सपोर्ट करता है वो हाई पे करता है तो मैंने हाई किया हुआ है। ये मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा एक्सपोर्ट के ऊपर तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है।
तो ये देखें, ये एक्सपोर्ट हो गया है और ये एक्सपोर्ट होके आपको ये देख लें यहाँ पे एक फ़ाइल की शक्ल में आ चुकी है। हमारी जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। ये सीधा आपके मोबाइल की गैलरी में चला जाएगा। सो ये था आज का हमारा जो टॉपिक, जो दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें काइनमास्टर में एडिटिंग नहीं आ रही, सो बेसिक चीज़ें आप हमें बता दें। तो ये बेसिक चीज़ें थी। वैसे काइनमास्टर जो मोबाइल के अंदर है सबसे बेस्ट जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी प्रोफेशनल एडिटिंग मोबाइल के अंदर अगर कोई भी ऐप्स के ज़रिए आप करते हैं तो सबसे बेस्ट ऐप जो है मैं जिसको रिकमेंड करूँगा वो है काइनमास्टर। काइनमास्टर के अंदर मैं काफ़ी टाइम से एडिटिंग कर रहा हूँ और इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो आज कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और इसको लाइक भी करना और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर देना। तो मैं इसी पे तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। बाय बाय ऑल द वर्ल्ड, बाय बाय पाकिस्तान, बाय बाय कश्मीर। अल्लाह।